सिंह राशि वालों के लिए साल 2023 की बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी इस वीडियो के माध्यम से। नमस्कार। 21 अप्रैल के बाद 22 अप्रैल से प्रातःकालीन बेला से देवगुरु बृहस्पति राशि परिवर्तन योग बना रहे हैं। मीन राशि को छोड़कर मेष राशि में प्रवेश कर रहे हैं, जहां पर राहु देव पहले से ही संचरण कर रहे हैं। राहु और गुरु की युति से बन जाता है गुरु चांडाल दुर्योग। ये दुर्योग आपकी राशि से नवम भाव में मेष राशि में बन रहा है। कहीं ना कहीं पंचम दृष्टि सीधे लग्न भाव पर होगी, सप्तम दृष्टि पराक्रम भाव पर होगी और नवम दृष्टि पंचम भाव यानी कि प्रेम संबंध, शिक्षा और संतान वाले भाव पर होगी। कहीं ना कहीं जैसा कि ज्योतिष में बताया गया, जितनी दृष्टियां देवगुरु बृहस्पति को प्राप्त हैं पंचम, सप्तम और नवम, उतनी ही दृष्टियां राहु और केतु को भी प्राप्त हैं पंचम, सप्तम और नवम। जैसा कि देवगुरु बृहस्पति की अमृत दृष्टि बताई गई, जहां जहां इनकी दृष्टि पड़ती है वहां वहां देवगुरु बृहस्पति का असर होता है। वैसे ही राहु की भी उतनी ही दृष्टियां हैं, जहां देवगुरु बृहस्पति दृष्टि डालकर असर पहुंचा रहे हैं वहां राहु की भी दृष्टि पहुंच रही है, असर पहुंच रहा है। कहीं ना कहीं ये दुर्योग राहु और गुरु की दृष्टि, माने इस गुरु चांडाल दुर्योग की दृष्टि कहां कहां पहुंच रही है? आपके लग्न भाव पर। लग्न भाव पर पहुंचने का मतलब राहु भ्रम का कारक ग्रह है। बुद्धिया विहीन मति विभ्रत सर्व शून्यम, भ्रमित कर देता है व्यक्ति को और जल्दबाजी में निर्णय दिला करके नुकसान करा देता है, जिससे समस्याएं होती हैं। वहीं सप्तम दृष्टि पराक्रम भाव माने तृतीय भाव पर, तीसरे घर पर, वो मेहनत का घर होता है। मेहनत आप किस दिशा में करेंगे या मेहनत आप कितनी करेंगे? कभी कभी क्या होता है, राहु की दृष्टि पड़ रही है, भ्रमित कर देता है। जो आप काम कर रहे होते हैं उस कार्य को छोड़कर दूसरा कार्य करने लगते हैं, या आपकी मेहनत जिस दिशा में हो रही है अभी तक सही हो रही थी, लेकिन राहु का असर आने के बाद मेहनत गलत दिशा में होने लगी। वहीं पंचम भाव पर नवम दृष्टि इन दोनों ग्रहों की, इस दुर्योग की। पंचम घर प्रेम संबंधों का होता है। प्रेम संबंधों में समस्याएं माने भ्रम की स्थिति पैदा हो जाना, चीजें समझ में नहीं आना और छोटी छोटी बातों पर झगड़े होना, दूरी बन जाना, संतान से मतभेद हो जाना या संतान प्राप्ति में समस्याएं। आपकी पढ़ाई में, विद्यार्थियों के लिए पढ़ाई में कंफ्यूजन का कारक ग्रह राहु, जो कि देवगुरु बृहस्पति के साथ बैठा हुआ है। देवगुरु बृहस्पति ज्ञान के और धन के विशेष कारक ग्रह हैं। राहु के आने के बाद, राहु की संगति के बाद समस्याएं बन गई। जैसा कि आपकी जन्म पत्रिका में भी अगर यह दुर्योग बना हुआ है तो समस्याएं बढ़ भी सकती हैं, और अगर आपकी जन्म पत्रिका में राहु, देवगुरु बृहस्पति अच्छी अवस्था में बैठे हैं, बली होकर के शुभ अवस्था में बैठे हैं, तो कहीं ना कहीं इतना ज्यादा परेशान होने की अभी आवश्यकता नहीं है। ये दुर्योग ही आपके लिए योग बन जाएगा, आपके लिए लाभकारी बन जाएगा। इन ग्रहों की प्लेसमेंट आपकी जन्म कुंडली में कैसी है, किस अवस्था में है? कोई भी बड़ा निर्णय लेने से पहले अपनी जन्म पत्रिका में इन ग्रहों की स्थिति जरूर देख लें। जैसा कि मेरा प्रयास रहता है कि एक एक बात आप सभी को समझ में आए और अंत में उपाय भी मैं बताता हूं। अगर आप इस दुर्योग से परेशान हैं, परेशान हो रहे हैं, किसी भी शनिवार के दिन राहु का आपको उपाय करना है। छोटा सा उपाय है, जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था। एक जटाधार आपको नारियल लेना है, जो पूजन में तोड़ने का काम जिससे किया जाता है, जो नारियल तोड़ा जाता है कोई भी शुभ कार्य करने से पहले, वो नारियल जटाधार लेना है आपको। और गोमूत्र, अगर ताजा गोमूत्र मिलता है तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं मिल रहा है तो आप दुकान से किसी खरीद सकते हैं। ये दोनों नारियल और गोमूत्र किसी भी नदी के किनारे या नहर के किनारे, बहता जल हो, साफ जल हो, कोई भी हो,
तालाब में नहीं करना है। उस नारियल को ले जाना है और नदी के किनारे पीठ करके खड़े हो जाना है नदी की तरफ। अपने ऊपर से वो नारियल गोमूत्र से भिगा लें और उस नारियल को अपने ऊपर से 7 बार क्लॉकवाइज उतार लें और पीछे नदी में फेंक दें। मुड़ के ना देखें, सीधे घर चले जाएं। ये उपाय आपको करना है। अगर नदी या बहता हुआ जल आपके पास नहीं उपलब्ध है, आपके आसपास, सेम क्रिया यही करनी है, लेकिन घर से बाहर थोड़ी दूरी पर मिट्टी, जहां मिट्टी हो उस मिट्टी को खोद कर नारियल उतार कर उस मिट्टी में दबा दें और उसे बंद कर दें। घर चले आए। घर में प्रवेश करने से पहले हाथ पैर धुल लें, तब घर के भीतर जाएं। लगातार 5 शनिवार ये उपाय आपको करना है। इस उपाय के विषय में किसी से भी नहीं बात करनी है। उपाय काम करेगा। और अगर आप किसी को बताने से कि मैं फला चीज कर रहा हूं, ये सब बताने से उपाय का असर कम पड़ जाता है, इसलिए बताने के लिए मना किया। आशा करता हूं चीजें समझ में आई होंगी। वीडियो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में अपने विचार जरूर रखें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से ज्योतिषी जानकारी ही नहीं बल्कि पूजन पाठ से संबंधित, वास्तुशास्त्र से संबंधित समस्त जानकारियां दी जाती हैं। नमस्कार।